इंडिया में जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्रिकेट का नाम आता है, राइट। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट कौन सा है? इट इज बैडमिंटन। शायद आपको पता नहीं होगा कि स्पोर्ट की रूट्स इंडिया से जुड़ी हुई हैं और ये 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडिया में खेले जाने वाला एक पॉपुलर स्पोर्ट हुआ करता था, जो काफी और कंट्रीज में पहुंचा और डेवलप होकर वापस आया। तो चलिए जानते हैं इस अनोखे खेल के बारे में, जो दुनिया का फास्टेस्ट रैकेट स्पोर्ट भी कहलाता है। बैडमिंटन स्ट्रिंग, शटलकॉक और रैकेट के साथ खेला जाता है। शटलकॉक में एक रबर बेस होता है जिसमें फेदर्स इंस्टॉल किए जाते हैं और रैकेट एक मेटल हैंडल और लूप से बना होता है जिसमें वोवन स्ट्रिंग्स होते हैं। शटलकॉक इज वेरी लाइट इन वेट एंड हैज एरोडायनामिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ये हवा के साथ आसानी से स्विंग कर सकती है और एक बॉल के मुकाबले ये तेजी से ट्रैवल करती है। इसकी फ्लाइट हवा से अफेक्ट होती है, इसलिए एक स्मूथ और अनइंटरप्टेड गेम के लिए इसे प्रेफरेबली इंडोर कोर्ट्स में खेला जाता है। बैडमिंटन कोर्ट रेक्टेंगुलर शेप का होता है जिसकी लंबाई 13.41 मीटर्स और चौड़ाई 6.1 मीटर्स होती है। कोर्ट के बीच में से जाती सेंट्रल लाइन इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू रूल्स, द नेट दैट स्टैंड्स राइट ओवर द सेंट्रल लाइन मस्ट हैव इट्स टॉप एट अ हाइट ऑफ 1.55 meters from the ground at the sides and 1.52 meters at the middle. There are several more lines marked on the court, like side lines, short service lines, and long service lines. While the side lines mark the playing area and the court itself, the short service lines and the long service lines mark the extreme points beyond which a player can't make a serve. खेल के दौरान एक प्लेयर को इन सारे लाइंस और उनसे जुड़े रूल्स को ध्यान में रखना होता है। बैडमिंटन के गेम को दो तरह से खेला जाता है, सिंगल्स और डबल्स। जहां सिंगल्स में नेट के दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, वहीं डबल्स में कुल 4 खिलाड़ी दो के पेयर्स में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। बैडमिंटन का खेल शुरू होता है टॉस के साथ। जो भी खिलाड़ी टॉस जीतता है वो अपनी कोर्ट की साइड पिक करता है और ये भी डिसाइड करता है कि पहला सर्व कौन करेगा। इस खेल में दोनों प्लेयर्स का ऑब्जेक्टिव होता है रैकेट से शटलकॉक को मारकर नेट के ऊपर से ओपोनेंट के कोर्ट तक पहुंचाना और अपने कोर्ट में शटलकॉक को ना गिरने देना। इस प्रोसेस को रैली कहते हैं और ये रैली तब तक चलती है जब तक किसी एक खिलाड़ी से शटलकॉक मिस होकर उसके कोर्ट में ना गिर जाए। शटलकॉक को सर्व करते वक्त हमेशा उसके रबर बेस को हिट करना होता है और रैली के दौरान ईच प्लेयर को एक बार में ही शटलकॉक को ओपोनेंट के कोर्ट में पहुंचाना होता है। हर एक मैच में 3 सेट्स होते हैं और एक खिलाड़ी को एक सेट जीतने के लिए पहले 21 पॉइंट्स हासिल करने होते हैं और गेम जीतने के लिए एक खिलाड़ी को 3 में से 2 सेट्स जीतने होते हैं। प्लेयर्स को पॉइंट स्कोर करने के लिए अपने ओपोनेंट के कोर्ट की इनर लाइन के अंदर शटलकॉक गिराना होता है, लेकिन अगर ये लाइन के बाहर गिरता है तो पॉइंट ओपोनेंट को मिल जाता है। हर रैली के बाद पॉइंट हासिल करने वाले खिलाड़ी को नेक्स्ट सर्व करने का मौका मिलता है। गेम खेलते टाइम अगर किसी भी खिलाड़ी ने नेट को अपने बैडमिंटन या अपनी बॉडी से छू लिया या फिर शटलकॉक को लगातार 2 बार हिट किया तो पॉइंट उसके ओपोनेंट को मिल जाता है। इन सारे रूल्स के अबाइडेंस को नोटिस करने के लिए एक रेफरी, एक सर्विस जज और 4 से लेकर 10 लाइनमैन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द कंपटीशन। Now let us tell you about the game's history, जिसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न बैडमिंटन बहुत सी कंट्रीज जैसे चाइना, इंग्लैंड और इंडिया के दूसरे खेलों का एक मिक्स्ड वर्जन है। कहते हैं कि शटलकॉक सबसे पहले चाइना में कुछ 2000 साल पहले बनी थी, जिसमें कलरफुल फेदर्स यूज किए गए थे। इसका बेस रबर का होता था और उस समय इसे हिट करने के लिए लोग हाथ या पैर का इस्तेमाल करते थे। At that time, this sport was known as Taijianzhe in China. Later in the 1600s, a similar game called battledore and shuttlecock was known to be played by the upper class in England. ये खेल 2 लोग एक सिंपल वुडन बैट और शटलकॉक के साथ खेलते थे। Apart from this, the modern badminton can be traced back to the mid-19th century British India, जहां ये गेम स्टेशन ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स ने क्रिएट किया। इस बार उन्होंने बैटलडोर और शटलकॉक की गेम में नेट ऐड किया, जिस वजह से ये गेम और इंटरेस्टिंग और पॉपुलर होने लगा। इस गेम को इंडिया में पूना कहा जाता था क्योंकि ये पुणे में इन्वेंट हुआ था।
इसके बाद ये गेम रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ वापस इंग्लैंड चला गया एंड देन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ गेम फॉर द गेस्ट एट द ड्यूक ऑफ बोफोर्ट्स हाउस। उस ड्यूक के पैलेस का नाम था बैडमिंटन हाउस, जहां से इस गेम का नाम बैडमिंटन पड़ गया और पूरी दुनिया में ये गेम फिर इसी नाम से जाना जाने लगा। It was in 1893 when the Badminton Association of England came into existence and the rules for the game were written down. उसके बाद पहला prestigious badminton tournament All England Badminton Championship was conducted in 1899. ये गेम बाकी कंट्रीज में भी तेजी से स्प्रेड होने लगा और 1934 में 9 कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी कि IBF फॉर्म किया, जिसमें इंडिया ने 1936 में ज्वाइन किया। आज इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। It was soon after that when badminton competitions became a part of the Olympics in 1992, after which it gained global recognition and inspired many to invest in badminton. इंडिया में इस खेल का नाम ऊपर ले जाने वाले बहुत खिलाड़ी हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 2 खिलाड़ियों से हुई थी, प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद। Prakash Padukone was the first Indian badminton player to win the All England Championship in 1980 and a bronze medal in the World Championship in the year 1984. After him, Pulela Gopichand became the second player from India who won All England Championship in 2001. फिर आई साइना नेहवाल, जिन्होंने 2008 और 2010 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल्स जीते। 2009 में साइना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में दूसरे नंबर पर भी रही। इसके बाद 2012 के ओलंपिक्स में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली साइना पहली इंडियन खिलाड़ी बनी। द लेगेसी वाज फर्दर टेकन फॉरवर्ड बाय पुसल्ला वेंकटा सिंधु, who at the age of 17 got her name listed in the top 20 players of Badminton World Federation. साल 2016 में पीवी सिंधु ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल और फिर 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीतकर इंडिया से पहली वुमेन ओलंपिक डबल मेडलिस्ट बनी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द गेम ऑफ बैडमिंटन। बैडमिंटन के बारे में आपने क्या नया सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी कई सारे स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए ऑल अबाउट स्पोर्ट्स ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.